हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगी वो बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वो चीज़ सद्गुरु ने कही है। उन्होंने कहा है कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट जैसा कुछ नहीं होता, सब लोग भ्रम में है। ये बाहर का कॉन्सेप्ट है, ये बाहर से आया है। देखिए, 1 डेढ़ महीने से ये कोशिश हो रही है मेरे साथ कि मैं मान लूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक इल्यूज़न है, माया है। मुझे भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। अब डार्क एंटिटीज़ की वजह से या फिर कुछ यहाँ पे लर्निंग है, मैं नहीं जानती। बट हाँ, मेरे सामने जो क्वेश्चन आता है मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। इसी सीरीज़ में मेरे सामने आया ये सद्गुरु का वीडियो कुछ दिन पहले, जिसमें इन्होंने कहा है कि ट्विन फ्लेम सोलमेट जैसा कुछ नहीं होता। ये छोटा सा मैं क्लिप आपसे शेयर कर रही हूँ इनकी वीडियो की। किसी ने कभी कोई सही व्यक्ति नहीं पाया है, ठीक है। अगर आप इस तरह की अवास्तविक मानसिकता में पड़ते हैं कि मैंने सही व्यक्ति पा लिया है, तो आप जल्द ही निराश होने वाले हैं। हमें समझना चाहिए कि रिश्ते अलग अलग जरूरतों के लिए बनाए जाते हैं। शारीरिक जरूरतें होती हैं, मानसिक जरूरतें होती हैं, भावनात्मक जरूरतें होती हैं, शायद सामाजिक जरूरतें हों, शायद आर्थिक जरूरतें हों, कई तरह की जरूरतें। तो जब आप इतनी सारी जरूरतों के साथ किसी के पास जाते हैं तो आप एक भिखारी की तरह जाते हैं, और भिखारी चुन नहीं सकता। हेलो, भिखारी वो खाता है जो उसे मिलता है ना, वो चुन नहीं सकता। अगर आप वाकई अद्भुत हैं तो चीजें हर तरह से आपके लिए आसान होंगी। कैरियर, शादी, रिश्तों के मामले में आपके साथ सबसे अच्छा होगा, क्योंकि आपने खुद को इस तरह बनाया है। किसी और के ऊपर मेहनत करके उसे ठीक करने की बजाय अगर आप खुद पर मेहनत करें और खुद को अद्भुत बनाएं कि हर कोई आपके साथ होना चाहे, फिर चुनाव हो सकता है। और ये चीज अमेरिका से आई है कि कहीं कोई सोलमेट होता है। भगवान ने एक व्यक्ति को बनाया है सिर्फ आपके लिए। साफ है कि भगवान आपके साथ बहुत सी गलतियां कर रहे हैं। शरीर को साथी की जरूरत होती है, समझ में आता है। हो सकता है कि मानसिक स्तर पर भी आपको साथी की जरूरत हो, भावनात्मक स्तर पर आपको साथी की जरूरत हो, मगर सोल को साथी की जरूरत नहीं है। ना ही कोई व्यक्ति खास आपके लिए बनाया गया है, ठीक है। This creation makes all kinds of unique idiots. ये सृष्टि हर तरह के अनोखे मूर्ख बनाती है। अगर आप समझ लें कि आप एक तरह के मूर्ख हैं और बाकी लोग दूसरी तरह के, तो आप उनकी बकवास को समझ सकेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास भी अपनी बकवास है। अगर आपको लगता है कि आप परफेक्ट हैं और भगवान ने कहीं पर किसी और व्यक्ति को भी परफेक्ट बनाया है, तो आप तबाही की ओर बढ़ रहे हैं। Okay. ऐसी कोई चीज नहीं होती। आज भी 5000 सालों के बाद भी लोग सबसे महान प्रेमी के रूप में कृष्ण की पूजा करते हैं, मगर उनकी पत्नियां उनसे बड़ी नाखुश थीं। बस इतना ही यहाँ पे मैंने शेयर किया है। ये 5 मिनट की टोटल वीडियो थी जिसमें उन्होंने सारा कुछ बोला है, वो तो मैंने लिंक में शेयर किया है। बट यहाँ मैंने जो उन्होंने खास चीज़ें बोली उसका क्लिप शेयर किया है। तो आया मज़ा आपको ये देख के? दिमाग हिल गया होगा ना? ऐसा लग रहा होगा कि यार फिर हम तो इल्यूज़न में, इसका मतलब हम तो गलत रास्ते पे चल रहे हैं, कहीं हम कोई गलती ना कर दें। तो इन्हीं सब चीज़ों के एनालिसिस के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है कि हम ऐसा क्या करें कि हम इल्यूज़न में भी ना फंसे और राइट डायरेक्शन में जाएं। हमें कम से कम खुद पे भरोसा हो कि हम सही जा रहे हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी की वजह से हमारा कोई लॉस ना हो। इनमें इन्होंने साफ साफ कहा कि ये ट्विन फ्लेम का तो नाम नहीं लिया, सोलमेट। ये ट्विन फ्लेम डायरेक्ट बोलते नहीं है, बट उनका इशारा वहीं पे था। अब जाहिर सी बात है कि मैं सद्गुरु को फॉलो करती थी, अभी भी फॉलो करती हूँ, उनको मानती हूँ, उनके प्रवचन सुना करती थी पहले, अब थोड़ा कम कर दिया, बट सुनती हूँ। तो जाहिर सी बात है, अगर ऐसा कोई इंसान बोलेगा तो दिमाग में क्लिक होगा और दिमाग घूम जाएगा, है ना। क्योंकि इतने स्पिरिचुअल इंसान हैं, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे सब लोगों को हील कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो लोग इनको सुनते होंगे, अगर वो ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो इनको सुन के ऑटोमेटिक डाउट क्रिएट हो जाएगा कि जो उन्होंने बोला है सही है क्या। और ऐसे कई लोग और भी मिल जाते हैं जिनको ट्विन फ्लेम जर्नी का रियल एक्सपीरियंस नहीं है, बट वो इल्यूज़न में फंसते हैं। तो आते हैं, पूछते हैं, मैम ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा तो कुछ होता ही नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये वेस्टर्न से ऐसा लोग बोलते हैं, ऐसा आपने भी बहुत सुना होगा। तो मैंने इस चीज़ पे बहुत सोचा समझा और अपने भी एक्सपीरियंस को मैंने देखा, क्योंकि मैं तो ट्विन फ्लेम जर्नी मुझसे ज़्यादा क्लियर तो कोई नहीं है, क्योंकि इतने सारे एक्सपीरियंसेस मैंने किए हैं। इल्यूज़न में नहीं हूँ मैं, ना ही मेरा दिमाग ख़राब है। तो इसी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। आप लोगों को भी अगर कोई नेगेटिव पॉजिटिव जो भी कमेंट करना होगा, अगर अपना राय देना होगा, तो सबसे पहले मैंने 2 वीडियो की लिंक शेयर करी है। वो भी ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, 2-3 मिनट 4 मिनट के ही वीडियो हैं, रिसर्च करके कि क्या होता है, कैसे होता है चीज़ें,
तो कैसे लोग अपनी अपनी राय देते हैं, कैसे लोगों को अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, इन सब चीज़ों पे मैंने बहुत सोचा समझा। कुछ वीडियो भी आई मेरे सामने, भगवान की हेल्प भी मांगी और फिर सारी चीज़ें मुझे क्लियर हो गई। फिर मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो आपको भी समझाने के लिए, जिनको भी डाउट हो, इल्यूज़न हो कि सदगुरु की बात सही है या झूठी है, तो वो वीडियोज़ की जो लिंक मैंने शेयर करी है, छोटी छोटी वीडियो, उनको देख लीजिएगा जब आप कोई राय दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जिनको एक्सपीरियंस हुआ है उनको तो डाउट नहीं होगा। डाउट अक्सर उन्हीं लोगों को होता है जो या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में होते नहीं हैं, या फिर उनको किसी प्रकार का इल्यूज़न हुआ रहता है, या वो किसी अपने फर्स्ट लवर या किसी से ऑब्सेस्ड रहते हैं, या किसी को बहुत ज़्यादा लव करते रहते हैं, या फिर कोई उनका सोलमेट होता है। जब भी कोई ऐसा इल्यूज़न होता है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंसेस ट्विन फ्लेम जर्नी जैसे नहीं होते हैं और वो ट्विन फ्लेम जर्नी या ट्विन फ्लेम सोल की तरह मेहनत भी नहीं कर पाते, तो उनको थोड़ा सा इल्यूज़न होता है। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है। कुछ लोग जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनको एक्सपीरियंसेस भी हो रहे हैं, वो ऐसी ऐसी वीडियोस देख के या कुछ अजीब सा चीज़ें उनके साथ हुआ नहीं हुआ, उनका डीएम आया नहीं आया, ये सारी चीज़ें देख के सोच के फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उनको फिर डाउट होने लगता है कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ कि नहीं हूँ, या फिर ये एक मिथ है, माया है, मेरे साथ धोखा हो रहे हैं, या मैं ही किसी इल्यूज़न में हूँ। ये सारी चीज़ें आती हैं दिमाग में और ये बिल्कुल नेचुरल है, आएंगी ही आएंगी दिमाग में। चलिए हम भगवान का ही एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि भगवान को हमने देखा नहीं है, वो तो महसूस करने की चीज़ है ना। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी भी कुछ ऐसी है। ट्विन फ्लेम जर्नी को देखा नहीं जा सकता, किसी को बताया नहीं जा सकता, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इसको सिर्फ फील किया जा सकता है ना। तो आपने ये चीज़ देखा है कि भगवान को लेकर भी, यानी ईश्वर को लेकर भी कितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज है। कोई मानता है, कोई नहीं मानता है, कोई अपना कुछ राय देता है, कोई कुछ राय देता है, कुछ लोग आस्तिक है, कुछ लोग नास्तिक हैं। स्टीफन हॉकिंस को सुना होगा आपने, वो तो पूरा लॉजिकल थे, वैज्ञानिक थे। उन्होंने भगवान को मानने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, सारी चीज़ें अपने आप ही बनी हैं। तो इस बात को आप लोग समझा करिए। कोई भी कुछ भी कह दे, या बहुत ही बड़ी जगह पे अगर है, अगर उसने कुछ कह दिया तो ज़रूरी नहीं है वो सच हो। सदगुरु का भी ऐसा ही है, उन्होंने भी इस चीज़ के बारे में कह दिया तो ये ज़रूरी नहीं कि सच ही हो, क्योंकि उन्होंने कुछ और एक्सपीरियंसेस किए हैं। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में वो कुछ और एक्सपीरियंस कर रहा है। कुछ लोगों को ये डाउट आ सकता है कि भाई सदगुरु हैं, वो शिव के भक्त हैं, शिव के इतने करीब हैं, इतने सारे लोगों को गाइड कर रहे हैं, तो वो झूठ कैसे बोल सकते हैं? उनको तो एक्सपीरियंस हुआ होगा भगवान का, उनकी तो कुंडलिनी भी राइज है, तो वो गलत कैसे बोलेंगे? अगर वो कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सच बात होगी। बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में ये बात आएगी। इसीलिए तो रिसर्च करने की ज़रूरत है, इसीलिए तो समझने की ज़रूरत है। बहुत बड़े वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस, वो बहुत बड़े इंसान थे। उन्होंने बिल्कुल ही एकदम ऐसा काम किया है कि अनबिलीवेबल, कि इतना ज़्यादा वो पैरालाइज भी थे, फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी रिसर्चेस की हैं, अपने लाइफ को बिल्कुल अलग डायरेक्शन में ले गए और सबके लिए मिसाल बने। तो वो अगर कुछ कह रहे हैं तो लोग भी सोचने लगते हैं ना, लोग मानने लगते हैं उस चीज़ को। हाँ, ये कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सच होगी। और ऐसे ही करके बहुत सारे महान महान लोग आए हैं जो भगवान को मानते हैं और भगवान का प्रत्यक्ष बोलते भी हैं, प्रमाण भी देते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे करके भगवान होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो भगवान को बिल्कुल ही नहीं मानते हैं और उनके पास पूरा तर्क है समझाने के लिए कि हाँ भगवान नहीं होते हैं। ऐसे बहुत सारे महान लोग हैं जिन्होंने अलग अलग चीज़ें अपने हिसाब से बताई हैं। रामकृष्ण परमहंस ने भगवान को एक्सपीरियंस किया, उन्होंने अपने हिसाब से बताया। गौतम बुद्ध ने भगवान को अपने हिसाब से बताया। श्री कृष्ण ने भगवान को अपने हिसाब से बताया। अगर आप ऐसे महान महान लोगों की बातों पे यकीन करेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे महान लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सक्सेस हासिल करी है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस करे हैं और उसके हिसाब से बताया है, अपनी बात बताई है। अब वो चीज़ें आपस में मैच नहीं करती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी और ने कुछ बताया तो वो इनसे मैच करेगा। स्टीफन हॉकिंस ने जो बताया वो बुद्ध से मैच नहीं करता, बुद्ध ने जो बताया वो रामकृष्ण परमहंस से मैच नहीं करता, भगवान श्री कृष्ण ने जो बताया वो स्टीफन हॉकिंस से मैच नहीं करता। स्टीफन हॉकिंस ने कहा कि भगवान नहीं होते, भगवान बुद्ध ने भी भगवान के बारे में कोई तर्क नहीं दिया, उन्होंने भी नहीं माना कि भगवान होते हैं, या उन्होंने ये भी नहीं कहा कि नहीं होते हैं। और इन सारे महान महान लोगों के पास जो इतने सक्सेसफुल हो गए हैं, सबके पास अपनी बात को साबित करने के लिए तर्क हैं। सदगुरु की पूरी बात सुनेंगे तो आपको लगेगा हाँ यही सही है, ये जो कह रहे हैं वो सब सही है। स्टीफन हॉकिंस की बात सुनेंगे तो आपको ये भी लगेगा कि हाँ ये जो कह रहे हैं वो सही है। भगवान बुद्ध की बात सुनेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये जो कह रहे हैं वो सही है। सभी लोग अपनी अपनी जगह सही कह रहे हैं और सभी लोग सही हैं। आप सुनेंगे तो आपको सब सही लगेंगे। देख रहे हैं भगवान की माया, इसी को कहते हैं माया, और उनकी माया बहुत ही अजीब है, सब इसमें फंस जाते हैं।
तर्क देकर कोई ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। ईश्वर सिर्फ महसूस करने की चीज़ है। आप महसूस करके उसको फील करके ही जान पाएंगे, तर्क दे के या इस पर दिमाग लगा के नहीं। इसी तरीके से होती है ट्विन फ्लेम जर्नी। अब सोलमेट होता है कि नहीं, ट्विन फ्लेम होता है कि नहीं, जो इस एक्सपीरियंस से गुजरेगा, जो इसको महसूस करेगा, वही जान पाएगा। और जैसे हम ईश्वर के मिलने को, उनको देखने को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इस तरीके से हम ये भी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है और इसके इफ़ेक्ट को फील किया जा सकता है, देखा जा सकता है अपनी ज़िंदगी में। जिस तरीके से आज तक कोई इस नतीजे पे पहुंच नहीं पाया है कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, इसी तरीके से अगर आप अपने इंट्यूशन पे, अपने एक्सपीरियंस पे विश्वास ना करें और बाहरी की दुनिया में ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढने का प्रयास करें कि ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट जर्नी जैसा कुछ होता है कि नहीं, तो आप कभी भी किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो आपको इसके खिलाफ बताएंगे, बहुत सारे लोग इसके फेवर में बताएंगे, नतीजे पे आप नहीं पहुंच पाएंगे। जब आप अपनी इंट्यूशन को सुनेंगे, अपने एक्सपीरियंस को फॉलो करेंगे, अपने एक्सपीरियंस से कोई नतीजे निकालेंगे, कोई डिसीजन लेंगे, तभी आपको क्लियर हो पाएगा कि ये होता है कि नहीं होता है, या आप हैं जर्नी में कि नहीं है। तो अलग अलग बातें हैं, तो आप फंस जाएंगे अगर ऐसे देख के विचलित होंगे, अपनी इंट्यूशन को, अपने एक्सपीरियंसेस को फॉलो नहीं करेंगे, तो आप फंस जाएंगे, हमेशा इल्यूज़न में ही रहेंगे। चलिए, अब एक और चीज़ हो सकती है। अब दूसरी जगह अगर हम ये मान लें कि चलिए ठीक है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी इल्यूज़न होती है, ये एक माया है और हम लोगों को कोई भ्रम हुआ है, चलिए ये मान अगर लें, तो देखते हैं, चेक करते हैं कि इसमें हमारा लॉस है क्या। चेक करिए कि इस भ्रम में पड़ के कहीं आप अपना लॉस तो नहीं कर रहे हैं। और जिन लोगों को लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक भ्रम है, इल्यूज़न है, हमें इससे बचना चाहिए, वो अपनी इस जर्नी को इस तरीके से डिज़ाइन करें कि उनका जर्नी में रहते हुए कोई लॉस ही ना हो। एनालिसिस कीजिए और अपनी लाइफ को एक राइट डायरेक्शन दीजिए। पहली चीज़ आपको ये एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो मैं ऐसा क्या कर रही हूँ जिससे कि आगे बढ़ने के बजाय मेरा ग्रोथ पीछे हो रहा है। अगर आपका ग्रोथ आगे बढ़ने के बजाय पीछे होगा, तभी तो आपको प्रॉब्लम होगी ना, तभी तो आपका लॉस होगा, तभी तो आपको सोचने की ज़रूरत है। अगर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी जॉब या कोई ऐसी जगह जहाँ पे जाके आप आगे ही बढ़ते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उसमें कोई आपका लॉस है क्या? कोई रास्ता है, उस रास्ते पे चल के आप अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं, आपकी लाइफ पॉजिटिविटी की तरफ, सेल्फ लव की तरफ बढ़ रही है, तो उस रास्ते पे चलने में आपको कोई लॉस है क्या? तो आपको बस यही एनालिसिस करना है कि आप जिस सिचुएशन में भी हैं, जैसे भी आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका कोई लॉस है। अगर आपको लॉस दिख रहा है वहाँ पे, तो आप आगे मत बढ़िए, रुक जाइए और एनालिसिस कीजिए कि मैं कैसे अपनी जर्नी को ऐसे मोड़ूं, यानी अपने रास्ते को, अपनी लाइफ को ऐसे मोड़ूं कि मैं बेनिफिट में जाऊं, ना कि लॉस में। अब ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या सिखाया जाता है? आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं, आपको मान लीजिए इल्यूजन हो गया ट्विन फ्लेम जर्नी का, आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आए, तो आपने यहाँ पे क्या सीखा? यहाँ पे आपको सेल्फ लव करना सिखाया जाता है, यहाँ पे आपको खुद की रिस्पेक्ट करना सिखाया जाता है, यहाँ पे आपको रिश्तों को ठीक करना सिखाया जाता है। अपने आसपास के रिश्तों को, अपने आसपास के एरिया को देख के उनसे ट्रिगर ना हो, अपने आप को कैसे बैलेंस करें, अपना ईगो, गुस्सा, हट सब कुछ ख़त्म करके एक अच्छी जगह पे जाना, लोगों की हेल्प करना, अपना सोल पर्पस करना सिखाया जाता है। आपको पुश किया जाता है कि आप अपना सोल पर्पस करें, अपने ऊपर काम करें, इनर वर्क करें, मेडिटेशन करें। तो ये सब चीज़ें गलत तो नहीं है बिल्कुल भी। आपको ये भी नहीं सिखाया जाता कि आप हमेशा वेटिंग की एनर्जी में रहें, उसी का वेट करते रहें। हाँ, ये आप अपने स्तर पे चेक करते हैं। अगर आपकी अंदर से वेट करने की इच्छा है, अगर आपकी अंदर से ये इच्छा है कि आप उसी के साथ रहें, अगर आप उसी से लव करते हैं, आप उसको भूल नहीं पा रहे हैं, तो ये तो आपकी खुद की इच्छा है ना। अगर आप उसको लेट गो कर पा रहे हैं, उसको भूल पा रहे हैं, तो आप भूल के आगे बढ़िए। यहाँ पे कोई ये नहीं कहता कि आप नहीं उसको पकड़ के बैठे रहिए और उसी को आपको पकड़ के रखना है और उसको जाने नहीं देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस क्षण आप उसको भूल गए, आप अपनी आगे किसी और को चूज़ करके आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, उसी पल आप इस बंदे को छोड़ के आगे बढ़ जाइए। जिस पर्सन को आप अपना ट्विन फ्लेम मान रहे हैं, अगर उसको भूल के, उसको अपने दिल से निकाल के आप आगे किसी और को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, किसी और की तरफ मूव ऑन कर पा रहे हैं, किसी और को अपने लाइफ में, अपने दिल में जगह दे पा रहे हैं, अगर दे पा रहे हैं तो आप उसकी तरफ आगे बढ़िए, उसको साथ लेके, छोड़ दीजिए इस ट्विन को। और वास्तव में ये सही डिसीजन भी होगा, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो ये बिल्कुल सही डिसीजन होगा। ऐसी कंडीशन में या तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होंगे, या डिवाइन का यही प्लान होगा कि आप इस पर्सन को भूल के किसी और के साथ आगे बढ़ें, अपने सोलमेट के साथ या किसी और के साथ, जो भी आपको कंफर्टेबल फील करा रहे हैं, है ना। ये सही भी होगा अगर लॉजिकल दिमाग से और अपनी कंडीशन के हिसाब से सोचिए कि अगर आप आगे बढ़ पा रहे हैं तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए।
ट्विन फ्लेम जर्नी में ये बताया जाता है कि आप अपने ट्विन को कभी नहीं भूल सकते, और अगर आप उसको भूल पा रहे हैं तो फिर डेफिनेटली वो आपका ट्विन नहीं है, या फिर आपके लिए कोई और प्लान किया गया है, आपकी जर्नी कुछ और है, तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि सुनिए सबकी, करिए वही जो आपकी सिचुएशन के हिसाब से सूटेबल है, जो आपको सही लगता है। अब तीसरा एनालिसिस आपको ये करना है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद आगे बढ़ रहे हैं, आपको एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, आप पहले से ज़्यादा अपने अंदर चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस फील कर रहे हैं, आप मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं तो आपका माइंड शांत हो रहे हैं, आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन जो पहले बहुत ज़्यादा किसी एक पर्सन में स्टक रहते थे, वो अब स्टकनेस रिलीज़ हो रही है, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, आपको पॉजिटिव फील हो रहा है। अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, आप परेशान नहीं हैं और लगातार आप ग्रोथ कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये पॉजिटिव है ट्विन फ्लेम जर्नी में आना। तो बिल्कुल आप अगर किसी इल्यूज़न में भी हैं तब भी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, है ना। आप ज़िंदगी में वही कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपको सक्सेसफुल होने के लिए जो आपको करना चाहिए आप वही कर रहे हैं। अब आप वो नहीं कर रहे हैं तब आपको सोचने की ज़रूरत है। सोचने की ज़रूरत देखिए उनको होती है जो बहुत ज़्यादा चैनलिंग में स्टक होते हैं, जो बहुत ज़्यादा अपने डीएम में स्टक होते हैं, जो इतना ज़्यादा वेटिंग की एनर्जी में आ जाते हैं कि जिनको मतलब कि खोने से बहुत ज़्यादा डर लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा डिज़ायर एंड एक्सपेक्टेशन की एनर्जी में है, वेटिंग की एनर्जी में है, जो उस पर्सन के लिए अपने घर परिवार या हर इंसान को दुखी करते जा रहे हैं, परेशान करते जा रहे हैं, और इन सब चीज़ों की वजह से उनका कुछ भी ग्रोथ नहीं हो रहा है, उनका पतन होता जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो उनको सोचने की ज़रूरत है। अगर ऐसी कंडीशन है तभी आपको वो जो आपको परेशान कर रही है चीज़, उसको लेट गो करके अपने ऊपर फोकस करने के लिए करना ज़रूरी है, और ये करने के लिए बोला भी जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। कभी नहीं बोला जाता कि आप अपने डीएम पे स्टक रहें, हमेशा बोला जाता है सेल्फ ग्रोथ करें। और जो ये चीज़ नहीं कर रहे होते हैं वही सबसे ज़्यादा डाउट की एनर्जी में रहते हैं, उन्हीं को सबसे ज़्यादा इल्यूज़न हुआ रहता है। भाई मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे ग्रोथ होगी, किसी भी चीज़ में ग्रोथ नहीं होगी। अच्छी से अच्छी चीज़ आपके लिए ख़राब साबित होगी अगर आप उसको यूज़ करना नहीं जान रहे हैं तो। ओवरऑल आप किसी एक पर्सन के पीछे या किसी एक इंसान के पीछे या किसी एक सिचुएशन के पीछे इतना ज़्यादा स्टक हैं या इतना ज़्यादा उस डिज़ायर की एनर्जी में है कि आप अपना लॉस कर रहे हैं, आप सो रहे हैं, ठीक सही ना वर्क नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसी की चैनलिंग, उसी की फ़ोटो, उसी के पीछे पड़े हैं, उसको लेट गो ही नहीं कर पा रहे हैं, तब ये जर्नी आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। अगर आपका ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, आप 3-4 साल से उसी एनर्जी में हैं, आपको इस पूरे जर्नी में आपको अपने अंदर चेंजेस ही नहीं दिखा है कि मैंने इतना मेडिटेशन किया, इतना मैं बैलेंस ही नहीं हो रही हूँ, मैं ठीक ही नहीं हो रही हूँ, मैं पहले जैसा डिप्रेशन, पहले जैसा एंजाइटी में हूँ, पहले जैसे ही वेटिंग की एनर्जी में हूँ, पहले जैसा ही वो पर्सन मेरा डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, पहले जैसे ही मैं उसके पीछे पीछे भागी चली जा रही हूँ, मेरा अभी तक कुछ भी ग्रोथ नहीं हुआ है। अगर आपको करियर में, स्पिरिचुअलिटी में, कहीं पे भी कोई ग्रोथ ही नहीं दिख रहा है, तब आपको सोचने की ज़रूरत है। तब आपको छोड़ के ये सब जर्नी वर्नी सब कुछ छोड़ के अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, मूव ऑन करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और इसके लिए आप किसी नए पर्सन को भी चूज़ करना चाहते हैं, उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको बढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में कन्फर्म ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और उसका ग्रोथ ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान किसी की लाइफ स्पॉइल नहीं करते। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जितने भी ट्विन फ्लेम हैं जिनका मैंने रिकॉग्नाइज़ किया कि हाँ ये 100% ट्विन फ्लेम है, उनका शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ ही हुआ है। डीएम की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि डीएम बहुत ज़्यादा ईगो में होते हैं, उनको किसी चीज़ का घमंड होता है तो उनसे सारी चीज़ें छीन ली जाती है, या उनको सबसे पहले उनका ईगो तोड़ने के लिए सबसे पहले उनको ज़मीन में गड़ाया जाता है, मतलब ग्राउंड किया जाता है पहले। तब जब वो ग्राउंड हो जाते हैं पूरी तरीके से, तब जाके उनका ग्रोथ होना शुरू होता है। लेकिन अगर आपके अंदर ईगो कम है, आपने ईश्वर को एक्सेप्ट कर लिया है, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुन रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, बिल्कुल दिल से भगवान के ऊपर ट्रस्ट करते हो, तो आपका ग्रोथ ही ग्रोथ है इस जर्नी में। हाँ, अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, फ्रस्ट्रेशन है, दूसरों को कोसते हैं, दूसरों को कर्ज करते हैं, भगवान को मानते ही नहीं है, भगवान को भी कोसते हैं, तब आप डेफिनेटली इसमें नीचे जाएंगे, ट्विन फ्लेम जर्नी में ऊपर नहीं आ पाएंगे। तो अपनी लाइफ के जिस भी सिचुएशन में आप हैं अभी,
अगर आपको लगता भी है कि मैं इल्यूज़न में हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको यही एनालिसिस करना है कि ये इल्यूज़न में अगर मैं हूँ भी तो मेरे लिए ये सही है कि गलत है, या मैं सही जा रही हूँ अपनी ज़िंदगी में कि गलत जा रही हूँ। मुझे मेरे ट्विन फ्लेम जर्नी से कोई शिकायत नहीं है, ना ही जितना भी मुझे पेन मिला मुझे उससे भी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मेरी यहाँ पे ग्रोथ हुई, मुझे अपने अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखा, इसलिए मैं एकदम टेंशन फ्री रहती हूँ। अगर कोई मुझे बता भी दे ना कि ट्विन फ्लेम जर्नी इल्यूज़न है, ये कुछ नहीं है, तब भी मैं एक बार सोचती हूँ रुक के कि अच्छा चलो ठीक है ये इल्यूज़न भी है तो भी मेरा तो फ़ायदा ही फ़ायदा था, मेरा तो ग्रोथ ही ग्रोथ था। मैंने तो बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की, मैंने तो ईश्वर को एक्सपीरियंस किया, मेरी तो यहाँ पे फाइनेंशियली भी ग्रोथ हुई, मेरी तो यहाँ पे स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई, मैं अपने अंदर को पहचान पाई, सोल लेवल पे भी मेरी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई, तो टेंशन ही नहीं होती। तो यही सारी चीज़ें मैं सोच के बिल्कुल इस टेंशन से बाहर आ जाती हूँ कि मैं इल्यूज़न में हूँ कि नहीं हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे मेरा ट्विन चाहिए क्योंकि उसके साथ मैं कंफर्टेबल होती हूँ, वही उससे मुझे लव है, इसलिए मुझे वो चाहिए, भले ही वो मेरा ट्विन नहीं हो। क्या ट्विन के होने नहीं होने से डिसाइड होता है क्या कि मैं किसी पर्सन के साथ रहना चाहती हूँ कि नहीं? अगर आप किसी पर्सन के साथ रहना चाहते हैं तो आपके वो ट्विन फ्लेम हो या नहीं हो, अगर आपको उनसे कंफर्टेबल फील होता है, अगर आपको उनसे लव है, अगर आप उनको भूल नहीं पा रहे हैं, तो कोई मैटर नहीं करता कि वो आपके ट्विन हैं कि नहीं है। आप उनको चूज़ कर सकते हैं, उनके साथ रहने के बारे में सोच सकते हैं। ये बात बिल्कुल लॉजिकल है और सही भी है। किसी का नुकसान ट्विन फ्लेम जर्नी की वजह से नहीं होता है। अगर किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, चाहे किसी और क्षेत्र में, चाहे आप किसी क्लास में पढ़ ही रहे हो, अगर उस क्लास में आप पढ़ रहे हैं और अगर आपको पास होना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, ग्रोथ अपनी करनी है, आगे चल के बढ़िया जॉब लेना है, तो आप मेहनत करेंगे तभी वहाँ पर पास हो पाएंगे। बिना मेहनत के बैठे बैठे कुछ भी नहीं होता। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में भी अगर आप हैं, अपने ऊपर काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो ग्रोथ ही ग्रोथ है। बिना मेहनत के कोई ग्रोथ नहीं है। तो बिना रूटीन फॉलो करे, बिना मेहनत करे, अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है किसी चीज़ से, तो वो एक्सपेक्टेशन कैसे ईश्वर पूरी कर सकते हैं? आपके एलिजिबल भी नहीं है। अगर ये भ्रम भी होता और आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके अगर किसी इंसान को पाने की कोशिश करते, तो गॉड ऑटोमेटिक उसको आपको दे देता, क्योंकि आपने उस चीज़ के लिए मेहनत करी है। सिंपल सी बात है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है नहीं, भगवान ये भी नहीं देखेगा। अगर आपने मेहनत करी है, किसी चीज़ को आप डिज़र्व करते हैं, तो वो चीज़ ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगी। तो ओके फ्रेंड्स, तो मैंने आपको इस टॉपिक का, यानी ट्विन फ्लेम जर्नी की इल्यूज़न है, माया है कि नहीं, इसका वर्स्ट केस सिनेरियो और बेस्ट केस सिनेरियो दोनों दिखा दिया है। आप अपने हिसाब से सोच के चीज़ें कर सकते हैं। और इसको प्रूव करने के लिए कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही है, या फिर आप भी इसको खोजना अगर चाहते हैं, तो जो मैंने 3 चीज़ें, यानी 3 वीडियोज़ की लिंक जो मैंने शेयर करी है कमेंट बॉक्स में, उसको ज़रूर देखिएगा। कोई लंबी वीडियो नहीं है, छोटी छोटी वीडियो है। मैंने अच्छे से रिसर्च करके तब ये वीडियो डाली है और बिल्कुल सही भी है। ये वीडियोस आपको सोचने के लिए मजबूर कर देंगी कि कोई इंसान किस तरीके से अपने थॉट को प्रेजेंट करता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हम क्या करते हैं, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वही बताते हैं। सदगुरु वगैरह क्या कर रहे हैं, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया वही बता रहे हैं। बुद्धा भी जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया उसी के हिसाब से बता रहे हैं। तो सब ने जो चीज़ एक्सपीरियंस की उसी का रास्ता बता रहे हैं। और भगवान ने तो कई सारे रास्ते यहाँ पे खोल रखे हैं। भगवान तक पहुँचने के, भगवान को पाने के, भगवान को महसूस करने के कई सारे रास्ते हैं। ये ट्विन फ्लेम जर्नी भी भगवान के पाने के रास्तों में से एक रास्ता है। और ये थोड़ी सी अलग चीज़ है। मुझे लगता है ये वेस्टर्न वालों ने इसलिए खोज ली क्योंकि वहाँ तो बिल्कुल ओपन है, वो कितनी भी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। तो वो क्या करते होंगे कि बहुत सारी गर्लफ्रेंड बनाते होंगे और उनको पसंद नहीं आता होगा, उनके साथ रह नहीं पाते होंगे, तो उनमें से कभी उनकी एक ट्विन फ्लेम या कोई सोलमेट मिली होगी, तो वो अच्छे से समझ पाते होंगे ना कि मैं इतने सारे रिलेशनशिप में गया, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हुआ, इसके साथ ही क्यों। वो लोग इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाते होंगे कि मुझे कुछ अलग फीलिंग हो रही है, इतना इंटेंस फीलिंग हो रही है, तो इसी के साथ क्यों, क्योंकि मैं तो इतने सारे रिलेशन में गया। तो हो सकता है कि उन लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया हो, पहचान लिया, और हमसे पहले वहाँ पे सोशल मीडिया वगैरह सब एक्टिव था, इंटरनेट वगैरह, तो वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें फैली। अब इंडिया में क्या है, इंडिया बहुत पिछड़ा हुआ देश था पहले, अभी तो ये डेवलप हो रहा है। और पहले के समय में क्या था कि लड़का लड़की एक दूसरे को देखते नहीं थे, शादियाँ हो जाती थी, और यहाँ पे इतना ज़्यादा कंजर्वेटिव समाज था कि कभी भी कोई किसी से प्यार नहीं करता था जल्दी, और करता भी था तो उसको बहुत ज़्यादा छुपाना पड़ता था, अपने दिल में ही दबा के रखना पड़ता था, कभी वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता। इसको पाप माना जाता था एक तरीके से। लड़का लड़की को बिना दिखाए उन दोनों की शादी कर दी जाती थी, और एक ही मतलब पार्टनर उनका रहता था, और बोला जाता था कि इसी के साथ जीना, इसी के साथ मरना है। अब ऐसे केस में अगर किसी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हुआ भी होगा या फिर कुछ भी फील हुआ होगा, तो कोई बताने थोड़ी ना जाएगा, क्योंकि तो शर्मनाक चीज़ मानते थे, गलत चीज़ मानते थे, तो क्यों कोई बताएगा। तो ऐसे करके यहाँ पे नहीं फैली होगी, इसलिए वेस्टर्न से आ गया ये चीज़। बट हमको अपने एक्सपीरियंस पे जाना है, ये जज नहीं करना है कि ये कहाँ से आया। वेस्टर्न वाले के इंसान नहीं है,
वो तो और ज़्यादा खोज करते हैं, चीज़ें रिसर्च करते हैं, हर चीज़ पे, रिलेशनशिप पे भी रिसर्च करते हैं, इंडिया वाले भी रिसर्च करते हैं, लेकिन इस चीज़ में वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंड, शुरू से ऐसा बिलीफ सिस्टम होने की वजह से इस क्षेत्र में वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते थे। अब मैं किसी को गलत या सही नहीं कह रही, सदगुरु भी गलत या सही नहीं है, मैं तो अपना मानती हूँ, मैं दूसरों का कुछ नहीं मानती। अगर दूसरों को सुनती भी हूँ तो सिर्फ अपना समझती हूँ, सोच समझ के ही दूसरे का बात मानती हूँ, तो बस यही है। अब जिन लोगों को और ज़्यादा अभी तक डाउट हो कि ये इल्यूज़न है, डाउट में हो, तो वो कमेंट बॉक्स में मैंने जो वीडियो शेयर किए हैं नीचे, रिसर्च वाले और रिजल्ट वाले, वो ज़रूर देखिएगा। बहुत लंबा वीडियो नहीं है, एक 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट के ही वीडियो हैं। और सदगुरु जी की वीडियो की तो मैंने यहाँ पे छोटी सी क्लिप शेयर की है, उनका भी वीडियो अगर आपको पूरा देखना होगा तो मैंने उसका भी लिंक शेयर करा हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। और हाँ, रिसर्च वाला भी देख लीजिए कि कैसे लोग अपनी अपनी बातें कहते हैं और कैसे वो चीज़ गलत होती है, क्योंकि सबके पास अपने अपने तर्क होते हैं। आप लोगों ने ईश्वर को फील किया है, इसलिए आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि ईश्वर होते हैं कि नहीं होते। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी भी होती है कि नहीं होती है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें एक्सपीरियंस, महसूस करने की चीज़ें हैं, बताने या एक्सप्रेस करने की चीज़ें नहीं है। और दोनों ही चीज़ें किसी को समझाई नहीं जा सकती, ना भगवान को ना इस ट्विन फ्लेम जर्नी को। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप अपने पॉजिटिव या निगेटिव जो भी कमेंट देना चाहते हैं दे सकते हैं। खास करके जो लोग निगेटिव कमेंट देना चाहते हैं वो वीडियो पहले रिसर्च वाली और रिजल्ट वाली देख लीजिएगा, तभी दीजिएगा। ओके बाय। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।